आशीष भाई साहब, गुड मॉर्निंग। आज के स्टॉक्स इन न्यूज। गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले HCL टेक, यहाँ पर अर्निंग्स का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा और रेवेन्यू में देखें तो करीब 5% की सीक्वेंशियली बढ़त देखने को मिली है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आई है 2.8% की। लेकिन खास बात अगर आप देखें तो जो एबिट मार्जिन है 16.3% से बढ़कर 17.2% देखने को मिले हैं और एकलौती ऐसी IT कंपनी बनी है जिन्होंने स्टैंडअलोन तौर पर AI की रेवेन्यू बताई है। साथ में अगर आप देखें तो जो सर्विस गाइडेंस है इसकी रेंज को नैरो किया, जो पहले 3 से 5% थी अब इसे 4 से 5% कर दिया। तो यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। इसके अलावा आनंद राठी वेल्थ, यहाँ पर देखें तो इसके नंबर्स को सीक्वेंशियली देखा जाएगा लेकिन बाजार में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन इसके नंबर्स अगर आप देखें तो ठीक है। 9% की ग्रोथ आपको रेवेन्यू में देखने को मिली है, एबिटा 8% बढ़ा है। मार्जिन हालांकि देखें तो लगभग स्टेबल ही देखने को मिले 46% के आसपास और मुनाफे में 6% की बढ़त है। सीक्वेंशियल तौर पर कंपनी के AUM में 4% की बढ़त है। जस्ट डायल यहाँ पे देखें तो नंबर्स थोड़े से फ्लैट, हल्के से कमजोर यहाँ पर नजर आएंगे। हालांकि मार्जिन अगर आप देखें तो बिल्कुल स्टेबल है। एबिटा 6% बढ़ा है, रेवेन्यू में 6% की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन मुनाफा 22.5% घटा है। अब बात करते कुछ बड़ी खबरों की, तो आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है RBL बैंक, जहां पर अगर आप देखें तो खबर निकल कर आ रही है कि एमिरेट्स NBD कंट्रोलिंग स्टेक खरीद सकता है। अब 51 से लेकर 60% की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स है जो बता रही हैं कि यहां पर खरीदारी कर सकते हैं और पूरा फ्रेश इक्विटी के माध्यम से ये परचेस किया जाएगा और 3 बिलियन के आसपास का ये ट्रांजैक्शन है। तो RBL बैंक यहाँ पर रखेगा खास फोकस। ऐसा लगता है पूरे गांव को पता था हमारे छोड़ के हैं। बहुत चलाते हैं और ऊपर से कर्व में ही बैठा हुआ है। अब ये खबर सामने आती हुई, खैर रखिए इन सब इंटरेस्टिंग स्टॉक्स को अपने रडार पे। अच्छा, आज वो ब्रोकरेज के रडार पे क्या है उस पे नहीं जा रहा, आज उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, ब्रोकर को ही इनवाइट कर लिया है। क्योंकि आज एक ही चीज की चर्चा हो रही है, LG भाई उस मेगा IPO की और उस शानदार रिस्पांस पर आज लिस्ट होने आ रहा है। 4.39 लाख करोड़ के बिड्स, अब तक के इतिहास में सबसे तगड़े। तो भाई सबके जहन में सवाल होंगे इस IPO रिलेटेड। तो अपने IPO गुरु ट्रेकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह को सुबह सुबह उठा लिया मैंने। पार्थिव, गुड मॉर्निंग। सॉरी सुबह सुबह उठाने के लिए। दो तरह के सवाल, जिनको लगा उनको क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म की होल्डिंग ठीक है भाई, अगर इस तरह के यूफोरिया के बीच में बहुत एग्रेसिव लिस्टिंग हो गई तो कहीं ना कहीं लॉजिक कहता है कि मुनाफा बांध लो। तो वो कौन से स्तर होंगे, आप कहां एक्सपेक्ट करो लिस्ट होगा। दूसरा, रिटेल सिर्फ 3-3.5 गुना सब्सक्राइब हुआ, पर हम में से कई सारे बदनसीब है उसमें भी हमारा नहीं लगा। जिनका नहीं लगा वो किस लेवल पे एंटर कर ले लंबी अवधि के लिए आज से। मॉर्निंग आशीष जी, और आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे मौका दिया स्टार्ट ऑफ द डे में LG के लिए डिस्कस करने के लिए। हम लोग बहुत एक्साइटेड है, पूरा प्रोस्पेक्टस देखा है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ व्यूअर्स को जब भी चांस मिले इसका प्रोस्पेक्टस स्टडी कीजिए। इंडिया का जो कंज्यूमर मार्केट है उसकी स्ट्रेंथ आपको कन्विक्शन देगी। सो LG के बारे में अगर बात करूँ, हमारा ऐसा अनुमान है कि जिस तरह के बहुत अच्छे ट्रेल मल्टीपल ऑफ 35 इन्होंने ये IPO प्राइसिंग किया है, और अगर मैं काफी पीयर्स के साथ इनकी कंपैरिजन करूं, केस इन पॉइंट में हेवल्स इंडिया है, वोल्टास है, ब्लू स्टार है, वर्लपूल है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से इजीली 400 to 450 रुपीज का अपसाइड दिख रहा है ऑन लिस्टिंग। तो मैं अगर मोटा मोटी लिस्टिंग कहाँ पे होगा, अगर उसकी रेंज की बात करूं तो हमें लग रहा है एनीवेयर बिटवीन 1500 and 1600 वुड बी द लिस्टिंग। नाउ द गोल्डन क्वेश्चन इज कि जिसके पास ये शेयर है वो क्या करे। मेरा ऐसा मानना है और रिक्वेस्ट है कि ये शेयर्स बेचे नहीं, बिकॉज एक सिंपल चीज है, ये जो मैंने प्राइस रेंज लिस्टिंग की बताई वहां पे इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास होता है। मैं एक दूसरा कंपैरिजन भी दूं, एक कंपनी है डिक्सन जो बहुत ही चर्चित है EMS स्पेस में। वो ब्रांड नहीं है, वो सिर्फ एक EMS प्ले है। यहाँ पे 2200 करोड़ का प्रॉफिट अभी तक नहीं हुआ है, अभी 1270 करोड़ का प्रॉफिट, और ये कंपनी को 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन मिलता है।